तो हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। मैं हूं गोविंद और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हॉपर लोडर के बारे में। हॉपर लोडर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम आपको डायरेक्ट कंपनी का वीडियो दिखाएंगे कि इस हॉपर लोडर का कैसे काम होता है और क्या काम होता है। उसके बाद से मैं पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इसका प्रोसेस कैसे क्या होता है। फिर से हम जानेंगे टाइप्स, कितने प्रकार का हॉपर लोडर यूज किया जाता है और कितने प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें और उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी अच्छे से जानने वाले हैं। तो अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी हम पाइप बनाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी मशीन है, उसमें हॉपर ज़रूर यूज किया जाता है। ये तो अपना पीवीसी पाइप है, इसमें भी हम हॉपर यूज करते हैं, ठीक है। और हॉपर जब हम यूज करते हैं तो मशीन के ऊपर हॉपर हम लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हम मशीन के ऊपर अगर हॉपर लग रहा है तो उस हॉपर में मटेरियल डालना काफ़ी ईजी नहीं होता है, इसलिए इस टाइप का हम हॉपर लोडर यूज करते हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है ये हॉपर लोडर है, ऐसे मटेरियल ऊपर से चला जाता है और इसमें गिर जाता है। तो इसी हॉपर लोडर के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल में हम लोग जानेंगे, ठीक है। यह बहुत ही इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम के बारे में भी जानेंगे और जो भी कुछ है सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जान लेते हैं बोर्ड के सहायता से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोसेस के बारे में कि ये प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस देखिए होता यह है कि ये हमारा मशीन है, ठीक है। ये हमारा मशीन है। अब ये जो मशीन है, इस मशीन में हमें मटेरियल डालना होता है, तभी हमारा कुछ प्रोडक्शन होगा, ठीक है। कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको इसमें मटेरियल डालना है। तो मशीन में जब मटेरियल डालना है तो उसके लिए यूज किया जाता है हॉपर, ठीक है। तो यह एक हॉपर होता है जो मशीन के ऊपर रहता है, ठीक है। मशीन के ऊपर ये हॉपर लगा होता है। अब इस हॉपर में हमें मटेरियल डालना होता है। तो इसको और इजी बनाने के लिए देखिए, अभी इसमें डायरेक्ट अगर किसी आदमी के थ्रू इसमें मटेरियल डलवाया जाए तो डाला जा सकता है, लेकिन क्या है मशीन के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो हॉपर लोडर हम उसे ही कहते हैं जो मटेरियल को मशीन के हॉपर में फीड करे, ठीक है। यही होता है हॉपर लोडर। अब यह होता है कई प्रकार से, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हॉपर लोडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हॉपर का भी प्रयोग किया जाता है। मैं एक हॉपर का काफ़ी अच्छे से मैं वीडियो बनाऊंगा। ये बस सुनने में काफ़ी इजी लगता है भाई हॉपर, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग टाइप का हॉपर भी यूज होता है, ठीक है। मशीन के ऊपर भी जो हॉपर यूज होता है यह भी कई प्रकार का यूज होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग आज जानेंगे हॉपर लोडर के बारे में। हॉपर लोडर अलग अलग मटेरियल के लिए कैसे अलग अलग कैसे अलग अलग डिजाइन किया जाता है हॉपर लोडर, ठीक है। देखिए, पीवीसी, सीपीवीसी या यूपीवीसी, कोई भी पीवीसी मटेरियल पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है। तो जो भी मटेरियल अगर पाउडर फॉर्म में आता है तो उसके लिए हम स्क्रू टाइप, देखिए यह इसके अंदर स्क्रू रहता है, ठीक है। यहाँ पे मोटर लगा है, ठीक है। तो स्क्रू टाइप का हॉपर लोडर हम यूज करते हैं। स्क्रू टाइप क्या होता है कि यह मोटर जब स्क्रू को घुमाता है तो जो स्क्रू घूमते घूमते मटेरियल को पूरा खींच के लेके ऊपर चला जाता है, इस हॉपर में गिरा देता है, ठीक है। यही होता है स्क्रू टाइप। इसमें पाउडर फॉर्म के लिए एक स्प्रिंग टाइप यूज होता है, इसमें स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। जो स्प्रिंग वाइब्रेट किया जाता है तो वह मटेरियल को भी खींच के लेके ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइप और स्क्रू टाइप पीवीसी मतलब जो पाउडर फॉर्म में मटेरियल है उसके लिए हम ये स्प्रिंग टाइप और ये स्क्रू टाइप का हॉपर लोडर प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद से अब जो ग्रेनुअल टाइप में जो दाना आता है दाल के जैसा, या फिर से स्क्वायर में, या फिर से राउंड में, जो भी दाना टाइप का अगर मटेरियल हमें मिलता है हम यूज करते हैं। जैसे एचडीपी हो गया, एलडीपी हो गया, एलडीपी हो गया, पेट हो गया, जो भी मटेरियल अगर ग्रेनुअल फॉर्म में है तो उस मटेरियल को हमें हॉपर तक पहुंचाने के लिए एक वैक्यूम टाइप का हॉपर लोडर यूज होता है, मतलब मटेरियल लोडर वैक्यूम टाइप, ठीक है। तो वैक्यूम टाइप में क्या होता है कि इसमें भी एक मोटर यूज होता है, ठीक है। एक यहाँ पे चेम्बर होता है। इसमें क्या होता है कि बस इसमें एयर क्रिएट किया जाता है, मतलब वैक्यूम क्रिएट किया जाता है।
यह होता है कि यह एयर एक साइड से लेगा, ठीक है, एयर इधर से लेता है, ठीक है, इधर से एयर लेगा और इधर एयर को छोड़ देता है, ठीक है। तो एयर खींचता है तो एक इधर से हवा लेने का इसको मौका है और एक इधर से लेने का मौका है, ठीक है। तो जब ये एयर खींचेगा तो ये क्या होता है, ये बंद हो जाता है, ये यहाँ पे आके बंद हो जाता है, ठीक है। अब ये बंद हो गया, अब बस एक ही रास्ता बच गया। तो अब यह रास्ता जो है यह मटेरियल में डाल दिया जाता है। एक नीचे हॉपर छोटा सा रखा जाता है, एक नीचे छोटा सा हॉपर रखा जाता है। तो इसमें मटेरियल हम डाल के रखते हैं, जैसे बैग खोल के और इसमें हम डाल दिए, ठीक है। तो ये मटेरियल जो डाल के रखा जाता है, तो अब यही एक रास्ता है एयर को लेने का, ठीक है, ऐसे एयर को लेने का। तो इसको हम मटेरियल में डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक होल रहता है छोटा सा, ठीक है। तो यह छोटे से होल से यह एयर लेगा, लेकिन इसको एयर तो चाहिए ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इस छोटे होल से इसका एयर पूरा मतलब जो जिस प्रेशर से ये एयर लेना चाह रहा है वो तो नहीं होगा। तो यह नीचे से भी एयर लेना चालू करता है, तो ये मटेरियल साथ में पूरा अंदर चला जाता है, ठीक है। अब ये जब मटेरियल जाता है अंदर, ठीक है, ये जब मटेरियल अंदर पूरा ये भर जाता है, थोड़ा सा चेम्बर और नीचे रहता है, ठीक है, थोड़ा सा चेम्बर और नीचे तक रहता है। जब मटेरियल इसमें भर जाता है, ठीक है, तो इसमें सेंसर लगा होता है, ऑटोमेटिक यह मोटर बंद हो जाता है, ठीक है। तो यह मटेरियल ऐसे ही मतलब इसमें चला जाता है और जब यह बंद होता है तो यह ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, यह खुल जाता है। जब यह खुलता है तो इस हॉपर में मटेरियल गिर जाता है। यही इस वैक्यूम टाइप का जो लोडर होता है इसका यह प्रोसेस होता है, ठीक है। यह सभी दाने के लिए इस टाइप का यूज किया जा सकता है, ठीक है, और किया जाता है। अब इसमें दोनों में जान लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या आती है, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो आप देख लिए हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम इसके प्रॉब्लम को जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है। सिंपल है, एक मोटर यहाँ पे यूज हो रहा है, एक मोटर यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस में भी एक मोटर यूज हो रहा है, इस प्रोसेस में भी एक ही मोटर यूज हो रहा है। अब इस हमको मोटर को चलाना है, ठीक है। अब मोटर को चलाने में प्रॉब्लम कहाँ से आती है, इसका जो सिस्टम लगाया जाता है कॉन्टेक्टर का, ठीक है। तो जो कॉन्टेक्टर में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर से इसमें सेंसर फिट कर दिया जाता है, सेंसर यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो क्या होता है, मटेरियल जब भर जाता है तो यहाँ पे सेंस कर देता है कि भाई मटेरियल भर गया है, तो ऑटोमेटिक यह मोटर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो सेंसर के प्रॉब्लम से भी यह मोटर कभी कभी नहीं चलता है, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें होता है, इस स्क्रू को इसको घुमाना होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर इसमें कुछ डस्ट चला गया, कुछ मेटल चला गया, तो ये स्क्रू जाम हो जाएगा, तो भी मोटर नहीं घूमेगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम वो वहाँ पे आ गई। दूसरी प्रॉब्लम ये जो बेल्ट से इसको कनेक्ट किया जाता है, बेल्ट से, तो यह बेल्ट अगर स्लिप कर रहा है, इधर स्लिप कर रहा है, तो भी मटेरियल आगे नहीं जाएगा, ठीक है। या फिर से ये जो यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, तो ये सेंसर इस हिसाब से लगाया जाता है कि अगर यह सेंसर बता रहा है कि मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, तो मोटर नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी यह सेंसर मटेरियल नहीं भरा होता है, तो भी यह बताता है कि मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। तो यह भी एक प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे चेक करना चाहिए, इस सेंसर को बदल दीजिए, ठीक है, इसको चेक कीजिए, सही है तो ठीक है, नहीं तो इसको बदल दीजिए। यहाँ से भी प्रॉब्लम आएगा कि यह मोटर नहीं चलेगा। या फिर से यहाँ पे जो करंट आता है, या तीनों में बराबर करंट नहीं आता है, तो भी मोटर नहीं चलेगा। या मोटर खराब हो गया है तो ये प्रॉब्लम आएगा। या फिर से आपका कंडक्टर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो भी यह प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो यही इसमें प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा क्या होता है कि कभी कभी ये जो यहाँ पे ज्वाइंट किया जाता है, यहाँ पे जो लॉक किया जाता है, यहाँ पे जो बैरिंग लगता है, वो बैरिंग कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये जाम घूमता है, जिसकी वजह से मोटर घुमा नहीं पाता है और बेल्ट स्लिप करता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को जाने के लिए एक बार बेल्ट को हटा करके मोटर चला दीजिएगा, वो प्रॉब्लम पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका, ठीक है। जो पाउडर फॉर्म में मटेरियल है उसके लिए जो लोडर यूज किया जा रहा है, इसका ये प्रॉब्लम आता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, जो ग्रेनुअल टाइप में मटेरियल को लोड करने का जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, जैसे HDP है, LLDP है, और भी जो LTP है और पेट है, जो भी मटेरियल है जो ग्रेनुअल फॉर्म में आता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या प्रॉब्लम आता है,
सबसे पहले देखिए मोटर का सेंस देख लीजिएगा कि करंट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मोटर नहीं चल रहा है तो ठीक है। ये जो भी एयर खींचता है तो यहाँ पे पार्टीशन है सन, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब 2 पार्ट में है यह चैम्बर। तो इसको लॉक करने के लिए यहाँ पे रबड़ का यूज किया जाता है, ठीक है। तो होता यह है कि जब ये एयर खींचता है ना, तो यह जो रबड़ के रास्ते मतलब रबड़ सही से बैठा नहीं रहता है, तो इधर से ही एयर ले लेता है। तो जब इधर से एयर ले लेगा तो ये मटेरियल नहीं खींच पाता है, ठीक है। इधर भी लॉक नहीं हो पाता है, इधर भी मटेरियल नहीं खींच पाता है जब इधर से ही एयर पास हो जा रहा है तो, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है भाई, सबसे पहले जब स्टार्ट कीजिए तो ये देखिए कि यहाँ से एयर फेंक रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो वहाँ पे बनाया रहेगा होल, वहाँ से एयर फेंकना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। ले रहा है तो उसमें जो मोटर उल्टा है, ठीक है। इधर से एयर फेंकना चाहिए, इधर से एयर फेंक रहा है मतलब क्या है कि जब इधर से एयर फेंक रहा है तो कहीं ना कहीं से एयर ले रहा होगा, तो इधर से एयर ले रहा है मतलब ये बराबर है। अब इधर ये एयर खींच रहा है तो ये मोटर थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा यहाँ से वायर, ठीक है। वायर चेंज कर दीजिएगा तो ये मोटर सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये एयर खींच रहा है, देखिए एक प्रॉब्लम का क्या क्या है यहाँ पे। एक मतलब इसको एयर कहीं और से नहीं चाहिए। यहाँ पे जो पाइप का भी ज्वाइंट किया जाता है, पाइप जो फंसाया जाता है उस वहाँ पे भी लीकेज हो सकता है, थोड़ा सा अच्छे से उसको क्लैंप कीजिए जो पाइप लगा होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो रबड़ है उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। जो जाली है, जाली का उतना बड़ा वो नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है कि जाली लगाया जाता है ताकि ज़्यादा डस्ट ना खींचे, ज़्यादा गर्दा ना ले। ज़्यादा गर्दा लेगा तो मोटर आकर के यहाँ पे जाम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जाली लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से देख लीजिए कभी कभी यह भी जाम हो जाता है। यहाँ पे एक लॉक लगा रहता है जिसमें यह मतलब फ्लेक्सिबल होता है, नीचे अप डाउन होता है, तो यहाँ पे भी जाम हो जाता है। तो ये खुला है तो खुला ही रह जाता है, तो ये भी देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से फिर से इधर भी ये जो पाइप लगता है यहाँ पे भी ज्वाइंट होता है पाइप दोनों जगह, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए एयर ना ले रहा हो, ठीक है। उसके बाद से ये होल पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ठीक है, कि होल बिल्कुल अंदर भी मत डाल दीजिए। थोड़ा बहुत जाएगा कोई दिक्कत नहीं, मतलब थोड़ा बहुत एयर इधर से जाना चाहिए, तभी इसको मतलब मौका मिलता है कि भाई एयर हमको चाहिए, ठीक है। एयर इस रास्ते जा रहा है, ठीक है। तो इस रास्ते जब एयर जा रहा है तो इसको अब भरपूर एयर चाहिए, क्योंकि इधर भरपूर एयर फेंक रहा है तो भरपूर एयर लेगा भी, तो उस इसी वजह से यह मटेरियल अंदर चला जाता है, ठीक है। इस चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से इधर ये सब बस यही प्रॉब्लम आता है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस यही प्रॉब्लम आता है। बाकी मोटर का जो भी कॉन्टेक्टर है उसको देख लीजिएगा, अगर मोटर नहीं रन कर रहा है तो, ठीक है। इसमें भी जो यहाँ पे एक सेंसर लगता है, जब ये पूरा फुल हो जाता है तब जाकर के मतलब मोटर को कमांड मिलता है भैया ये फुल हो गया बंद हो जाओ, तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो यही इसका प्रोसेस है और यही इसका प्रॉब्लम है और यही इसका सॉल्यूशन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और संडे को लाइव आते हैं तो उस लाइव में भी आप जुड़ें और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करें। आप पूछ सकते हैं उस लाइव में, डायरेक्ट आपसे हमारा बात हो सकता है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।